हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम अपनी सीए सीरीज़ में अगले पड़ाव पर हैं। इससे पहले 2 वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। उसकी सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो में मैंने डाला हुआ है। डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे डुअलिटी प्रिंसिपल काम करता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तीनों टॉपिक की वीडियो मैंने इसमें डाली हुई है। उसी के कंटिन्यूशन में अभी आगे वीडियो चल रही है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या समझते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास। अकाउंट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आज हम कवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, स्पेशली अकाउंट्स की फील्ड में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर देने मात्र से, लाइक कर देने मात्र से, शेयर कर देने मात्र से किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है अप्लाई करने से। नॉलेज भर भर के है, आप जितना अप्लाई करोगे उससे ज़िंदगी बदलेगी आपकी। ठीक है, सो मेरा ये पर्पज़ है वीडियो बनाने का कि आप इतना सा सीखें, बस कम सीखें लेकिन उसको पूरा करें, अप्लाई करें लाइफ में भी और प्रैक्टिस करें उसकी, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट और अकाउंट्स के टाइप पहले समझिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंट? द समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। द समरी ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी आपको ये वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ समझिएगा। ये एक समरी होती है किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, किसी भी एक पर्सन या फिर बिजनेस से रिलेटेड, राइट, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और पर्पस क्या होता है इसका? टू एसरटेन द एंड रिजल्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंड रिजल्ट्स? जो पर्पस है आपका अकाउंट्स बनाने का वो फुलफिल होना चाहिए। एंड रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं एन अकाउंट, या हम इसको कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और ये एक पर्टिकुलर डेट पर हम बनाते हैं जिससे हमें डिसाइड हो कि भाई हमारे एक बिज़नेस में पर्टिकुलर डेट पर क्या चल रहा है। यानी एक तरीके से समझें तो किसी भी बिज़नेस की हिस्ट्री, किसी भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री कि भाई क्या हुआ उस टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा भैया, जब हम उधार सामान खरीदते तो हम बोलते हैं भैया हमारा खाता चलता है, हम यहाँ हिसाब बाद में करते हैं। फिर आप मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाते हैं उस शॉपकीपर पे या अपने बिजनेस पर्सन के पास कि भाई मैंने आपसे जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, उसका क्या हिसाब किताब है तो मुझे बताइए। तो वो जनवरी के महीने की डेट्स की आपकी ट्रांजैक्शन देखता है, किसमें? आपके नाम के अंदर। तो आपके नाम से वो एक खाता मेंटेन करता है जिसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको बताता है। देखो इस डेट पर आपने इतना पैसा लिया था, इस डेट पर आपने ये सामान लिया था, इस डेट पर आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया, वॉट एवर इट इज़। तो ये पर्पज़ है इसका, ताकि किसी को भी एक डाउट ना हो कि भाई हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसपेरेंट रहे। तो अकाउंटिंग या अकाउंट्स का पर्पज़ है ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर और द कस्टमर, या फिर बिटवीन दी बिजनेस पर्सन्स। ठीक है, तो अगर आपको किसी का भी फाइनेंशियल सिस्टम ठीक रखना है, उसको ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो उसके लिए अकाउंट का पर्पस यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ लिखा होता है द समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस specific period of time to ascertain the end results of accounting. What are the end results of accounting? To make the transparency in the financial decisions or to make the transparency in the financial recordings. जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, वो कितने सच हैं, कितने सही हैं, ताकि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस है वो आप सही सही पता लगा सकें। सो कोल्ड एन अकाउंट, और इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका रूप कैसा है, उसके लिए हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। तो मैं फॉर्मेट ऑफ अकाउंट आपके सामने यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको भी बनाना आ जाए इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ आपके सामने इसको बनाऊँगा कि भाई अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइन खींच लेंगे और इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे खींचता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और फिर मैं ऐसे खींच देता हूँ,
तो ये क्या है, वॉट इट इज़ अ टी शेप, राइट। ऐसी तो बनाते हो आप टी। तो जब टी शेप होता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी एक इसकी हो गई डेबिट साइड और एक हो गई इसकी क्रेडिट साइड। क्लियर। सो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो यही है अकाउंट का फॉर्मेट। यहीं से इसका अकाउंट का बर्थ हो जाता है कि एक साइड होती है डेबिट, ठीक है, और एक साइड होती है इसकी क्रेडिट। ये इसका फॉर्मेट है, राइट। समझ में आ रही है बात। तो ये आपका डेट हो गया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है अकाउंट में, डिटेल्स। इसको आप डिटेल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गया जेएफ और ये हो गया अमाउंट। तो 4 कॉलम हो गए डेबिट साइड में, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। अब ये जेएफ किस चिड़िया का नाम है? जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, यानी जब आप अकाउंट बनाते हो तो ट्रांजैक्शन एंट्री से उठाते हो, यानी जर्नल एंट्री से उठा करके यहाँ पोस्ट करते हो। तो जर्नल एंट्री के जिस पेज पर ये ट्रांजैक्शन होगी उसका यहाँ नाम आ जाता है, नंबर आ जाता है, इसलिए इसको जेएफ बोलते हैं। अभी हम जर्नल एंट्री जब पढ़ेंगे फ्यूचर में तो आपको इसका और यूज़ करना मैं बता दूंगा। अभी के लिए समझें फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड क्या, अमाउंट। सेम यही कॉलम रिपीट हो जाते हैं क्रेडिट साइड ऑल्सो। तो क्रेडिट साइड में भी फिर आपकी शुरुआत हो जाती है डेट से, ठीक है। फिर आपका एक छोटा सा कॉलम हो जाएगा जेएफ का, और बाकी जो कॉलम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किसका, दिस इज अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया अकाउंट का। अब यहाँ पे जहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, तो ये जो हम बना रहे हैं किसी भी अकाउंट का जो फॉर्मेट है, अकाउंट को हम शॉर्ट में ACCT भी लिख सकते हैं, ठीक है, ACCT डॉट अकाउंट को। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने अकाउंट बनाया है कैश अकाउंट। क्या बनाया है बेटा? कैश अकाउंट। और A/C भी हम लिखते हैं अकाउंट को शॉर्ट में, यानी आप A/C भी लिख सकते हो और ACCT भी लिख सकते हो। ACCT तो एकेडमिक फॉर्म में लिखा जाता है और A/C अकाउंटिंग फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे डेबिट साइड में देखिए, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेट पर आपके पास कैश आएगा, आप यहाँ लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर डेट पर कैश जाएगा तो यहाँ लिखेंगे। तो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, समरी ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो एक ही जगह मिल जाएंगी हमें, और बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना बैलेंस हमें देना है या लेना है। ये पर्पज़ होता है अकाउंट बनाने का। तो मैंने एक्सप्लेन किया अकाउंट की डेफिनेशन, यानी अकाउंट क्या होता है, और मैंने ये बताया फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसको और ब्यूटीफुली समझते हैं कि भाई अकाउंट तो हमें समझ में आ गया ये होता है, ठीक है, और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया, लेकिन ये बनाते कैसे हैं अकाउंट, ये हम सीखेंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टी शेप अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस कैश को बनेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया जनवरी में, ठीक है, मान लीजिए मैं अब इसको रिकॉर्ड करता हूँ। जनवरी 1 में हमारे पास बैलेंस था, कैश बैलेंस BD ₹1 लाख, ठीक है। फिर हमारे पास जनवरी 10 में पैसा आ गया बैंक से, ठीक है, 10,000 रुपये। फिर हमारे पास जनवरी 15 में सेल्स हो गई, वहाँ से पैसा आ गया 20,000 रुपये, ठीक है। फिर जनवरी 20 में टू रमेश, कोई हमारा कस्टमर होगा, उसने हमें पैसा दे दिया 30,000 रुपये, ठीक है। ऐसी जनवरी 3 में हमने कोई वेजेस दे दिया होगा 5,000 रुपये का। जनवरी 10 में बाय पोस्टेज हमने कोई खर्चा कर दिया होगा कोरियर वगैरह का 200 रुपये। जनवरी 15 में बाय परचेज़ हमने कुछ परचेज़ कर लिया होगा, राइट, 10,000 रुपये। इस तरीके से ट्रांजैक्शंस आती हैं इसमें। अब मैं अगर इसको बैलेंस करूं तो बैलेंस करने के बाद हमें क्या मिलता है वो समझ लीजिए। तो बैलेंस करने के बाद जो साइड ग्रेटर होती है उसकी साइड को टोटल करके जो साइड स्मॉलर होती है उसको माइनस कर देते तो हमारा बैलेंस हमें मिल जाता है। तो देखिए 1 लाख, 1,10,000, 130, 160,
1,60,000 का हमारे पास टोटल डेबिट बैलेंस है। और अगर हम क्रेडिट साइड देखें तो हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस बहुत कम है, 10,000, 15,200। तो हमारे पास 1,60,000 डेबिट बैलेंस है और केवल 15,200 आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो बताओ बैलेंस कम किसका है? क्रेडिट का। तो बैलेंस बचेगा किसका? डेबिट का। तो डेबिट का बैलेंस कितना बचेगा वो आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो, राइट। 5 - 1 4 1 1,44,800 ये आपका बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ये होता है अकाउंट, इस तरीके से बनता है। लेकिन ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पूछो क्यों? सर आपने क्या लिखा है, कहाँ से लिखा है, क्यों ये इधर आया कि डेबिट में, क्यों ये क्रेडिट में आया, और ये सब करा क्या है आपने? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के लिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसी के लिए हम पढ़ते हैं जनरल एंट्री, और इसी के लिए हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो जब आप ये तीनों चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइड डेबिट में आती है, कौन सी साइड क्रेडिट में आती है, और क्रेडिट में बैलेंस निकलता है तो उसका क्या पर्पज़ होता है, डेबिट में बैलेंस निकलता है तो उसका क्या पर्पज़ होता है। अगर मैं इस अकाउंट को देखूँ तो ये बता रहा है कि मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कैश हमारे पास 1,60,000 का था, उसमें से हमने केवल 15,200 खर्च किया, तो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ 1,44,800 विच इज़ पॉजिटिव बैलेंस। बट अगर मान लीजिए कैश ही अकाउंट बना रहे हैं और ये साइड ज़्यादा हो जाती है और नेगेटिव बैलेंस आ जाता, जो कि होता नहीं अकाउंट में, पॉसिबल ही नहीं है, कैश कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका कैश नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अकाउंट्स में आपने कहीं गड़बड़ करी है। बट अगर यही बैंक अकाउंट है तो इसका बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो दिस काइंड लाइक दिस वी क्रिएट अकाउंट्स, वी मेक अकाउंट्स एंड वी बिकम चैम्पियन इन मेकिंग अकाउंट्स, राइट। तो आपको या तो जनरल एंट्री में प्रो बनना है या अकाउंट बनाने में प्रो बनना है, एक चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसके लिए हम धीरे धीरे समझेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यस, तो अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी तो समझ लीजिए इसी टॉपिक के लिए पढ़ रहे थे। जैसे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ट्रांजैक्शन समझ चुके हैं क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन के टाइप समझ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कर चुके हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी ट्रांजैक्शन क्या है। फिर हमने बात करी डुअलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमें ये बताती है कि उस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने उस डुअलिटी प्रिंसिपल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं अकाउंट्स में, वो समझा। अकाउंटिंग इक्वेशन के माध्यम से हमने ये समझा कि कैसे डुअलिटी प्रिंसिपल काम करता है, कैसे ट्रांजैक्शंस काम करती हैं। और आज हम कदम रख रहे हैं अपने बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है अकाउंट। यस, हमने अकाउंट में अकाउंट का मीनिंग समझा, अकाउंट का फॉर्मेट समझा। अब इस टॉपिक में बात करेंगे अकाउंट के टाइप्स के बारे में, जिसका टॉपिक है ये, लुक हियर। द CA सीरीज़ में हम चल रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ, और यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसका मैंने नाम दिया है माता। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज़ माता। व्हाट डू मीन बाय माता? अकाउंटिंग के जो टाइप्स हैं, अकाउंट्स देखो बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे इस सिर पे बाल दिख रहे हैं आपको, कैन यू काउंट देम? आंसर इज़ नो। कैन यू काउंट द स्टार्स? आंसर इज़ नो। सिमिलरली बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैन यू काउंट देम? आंसर इज़ नो। या फिर आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो भैया जितने ट्रांजैक्शंस, जितने नीड्स, जितनी ज़रूरतें, उतने ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, उतने अकाउंट्स हो सकते हैं। तो कैसे पता चले कौन से अकाउंट्स का क्या पर्पज़ है, उसको क्यों ओपन किया जा रहा है, क्या उसका पर्पज़ है, कैसे उसको मैनेज करें। इसलिए अकाउंट्स के एक्सपर्ट लोगों ने हमें एक नाम दिया जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। देखिए, जब एक या दो तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको टाइप्स में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, लेकिन जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो उसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसका बोलते हैं ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन। तो अकाउंट्स के इतने टाइप होते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। यस, ठीक है ना। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और माता मतलब मॉडर्न अप्रोच, और TA MA
मॉडर्न अप्रोच, TAA ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इन दोनों को मिला करके बना माता शब्द, ठीक है, मतलब माता से अकाउंट का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो जब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, यानी आज के समय में अकाउंट्स को कैसे देखा जाता है और अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है और अकाउंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है मॉडर्न अप्रोच। इस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स केवल दो तरीके के होते हैं, एक एसेट्स अकाउंट और दूसरा लायबिलिटीज़ अकाउंट। वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं। एसेट्स नेचर में भी दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स नेचर और एक्सपेंसेस। और लायबिलिटीज़ में भी तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, इनकम अकाउंट्स और लायबिलिटीज़ अकाउंट। अब मैंने यहाँ इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। व्हाट आर दी एसेट्स अकाउंट? एसेट्स अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो आपके एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे कार आपके लिए एसेट है तो कार अकाउंट, बिल्डिंग आपके लिए एसेट है तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीन्स एसेट हैं, एसेट मशीन अकाउंट, डेटर्स, BR एटसेट्रा। यानी एनी काइंड ऑफ दैट अकाउंट विच इज़ रिलेटेड और विच इज़ ओपन्ड अंडर द हेड ऑफ एनी एसेट इज कॉल्ड व्हाट? एसेट अकाउंट। ऐसे ही एक्सपेंसेस अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी खर्चे के लिए खोला गया है या खर्चे के नाम के लिए खोला गया है या खर्चे को मैनेज करने के लिए खोला गया है, उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे आपके परचेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ट्रैवलिंग अकाउंट्स एटसेट्रा। तो ये सारे यानी बिजनेस में जितने भी एक्सपेंडिचर्स के अकाउंट होंगे उन सबको हम एक्सपेंसेस अकाउंट बोलेंगे और बाकी सबको एसेट्स। सिंपल। इन्हीं अकाउंट्स का जो नेचर होता है उसको हम बोलते हैं डेबिट। यानी एसेट्स नेचर अकाउंट्स आर जनरली इन नेचर डेबिट, यानी डेबिट होते हैं एसेट्स अकाउंट के जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। यानी एसेट्स जितनी भी होती हैं वो डेबिट नेचर की होती हैं, एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं। अब ये डेबिट नेचर किस चिड़िया का नाम है? ये हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ेंगे, अभी हम उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इस टॉपिक इस वीडियो में इस सेशन में ये समझना जरूरी है कि अकाउंट्स क्या होते हैं। क्योंकि बच्चों एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर माई टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जैसे मैं भी कभी पढ़ता था तो मेरे दिमाग में भी ये आता था, यार अकाउंट्स के टाइप्स की जब बात हो रही है तो इसका मतलब बैंक में जो अकाउंट खोलते हैं उसकी बात हो रही होगी। तो बैंक में हम क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हमने पढ़े हैं, राइट। तो हम उसी का जवाब देते थे। लेकिन जब हमें पता चला नहीं 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 यार, वो तो बहुत छोटी बात है, उससे भी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, वो है अकाउंटिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये हम समझ रहे हैं, और ये क्यों समझ रहे हैं, आपको अकाउंट्स के टाइप्स क्यों पता होने चाहिए ये भी आप समझ लो। इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अकाउंट्स के बारे में नहीं पता है तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि अकाउंट ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है, और हमें यही समझना पड़ता है कि कौन से अकाउंट में कब वो डेबिट होता है, कब वो क्रेडिट होता है। तभी आपके बैलेंसेस सही निकलेंगे, तभी आपके आंसर सही निकलेंगे, और तभी आपकी बैलेंस शीट या फिर जो भी आप कर रहे हैं अकाउंट में वो एक लाइन में होगा, एक ट्रैक पे होगा, ठीक है। तो होप आपको मॉडर्न अप्रोच समझ में आया होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड लायबिलिटीज़ अकाउंट। और जितने भी लायबिलिटीज़ अकाउंट होते हैं उनका जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। तो ये होप आपको मॉडर्न अप्रोच समझ में आ रहा होगा। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे अप्रोच के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति से संबंधित हैं, किसी पर्सन से संबंधित हैं, या किसी की पर्सनल प्राइवेट लाइफ से संबंधित है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो रहा है उसमें, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और जो पर्सनल नहीं है बिजनेस के अंदर, जो पर्सनल नहीं है, जो रियल नहीं है, जो आपके नेचुरल पर्सन्स नहीं हैं, वो सारे अकाउंट्स हो जाएंगे आपके कौन से? इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो अब समझेंगे पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं आपके। कौन से अकाउंट? नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, करेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट दी नेक्स्ट कैटेगरी, रियल अकाउंट, राइट। तो व्हाट डू मीन बाय रियल अकाउंट? रियल अकाउंट, अगर हम रियल वर्ड को देखें तो रियल वर्ड का मतलब है वास्तविकता। हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ जो वास्तविकता में है, जिसको हम छू सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उन सबको हम बोलते हैं एसेट्स,
राइट। तो जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं उन सबको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं, जब ट्रस्ट आते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस में आता है? रियल एस्टेट में आता है। क्योंकि वो रियल एस्टेट में क्या करेंगे, जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में उनको कोई एसेट मिलने वाली है जो कि रियल है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसपेरेंट है, लैंड है, दिख रही है कि भई ये लैंड है, हम इसको बेच सकते हैं, इस पर कुछ कर सकते हैं, शॉप है, घर है, इस तरीके की चीज़ें जो भी रियल वास्तविकता में एग्जिस्ट करती हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको हम बोल देंगे रियल अकाउंट, या फिर हम सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं इनको एसेट्स अकाउंट। जितने भी एसेट्स अकाउंट हैं वो रियल अकाउंट्स हैं। एग्जाम्पल, कार अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, एनी काइंड ऑफ एसेट्स is related to what? Real account. Now we talk about the nominal accounts. What do you mean by nominal accounts? Any kind of expenditure or any kind of income related expenses, any kind of income, any kind of expenses related accounts जितने भी होंगे उनको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? लुक एट दिस। नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे पास एग्जांपल्स होंगे वेजेस, सैलरी, रेंट, परचेजेस, सेल्स एटसेट्रा। अब सेल्स करेंगे तो हमें इनकम होगी, तो आपका नॉमिनल अकाउंट है। परचेज करेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस देंगे तो खर्चा होगा, नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरीके से कैटेगराइज होता है। अब ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अकाउंट की दो साइड होती है, हमने टाइप्स में पढ़ा था, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमें कैसे पता चले कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में आएगी, कैसे पता चले कौन सी साइड ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में आएगी, इसीलिए हम ये सब टाइप्स पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अब अगर मैं इसका कंक्लूजन करूँ, सो जितने भी आपके ये हैं अकाउंट्स, अब यहाँ समझो, यहाँ पे कोई भी अकाउंट का नेचर ना तो डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। यानी यहाँ पर पर्सनल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। रियल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसका पर्टिकुलर नेचर कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अकाउंट्स हैज सेपरेट रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नली कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, जो हमें ये बताएगा कि कब हमारी एसेट्स डेबिट होती है, कब हमारी एसेट्स क्रेडिट होती है, और बताएगा कौन सा पर्सन डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। सो होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाला ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके लिए आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आप कमेंट करें, ईमेल करें, आई विल रिप्लाई फॉर दैट। क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट किया है खुद से कि मेरे को अपने जो बच्चे हैं कॉमर्स के, उनको मैं फाउंडेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा फाउंडेशन पे वीक हो। देखिए, आपको सीए करना है नहीं करना कोई बात नहीं, आपको 12th में क्या करना है नहीं करना मुझे नहीं पता, आपको अकाउंट्स क्यों लिया, कॉमर्स क्यों लिया, आप कॉमर्स मन नहीं लग रहा आपका पढ़ने का, आपके नंबर नहीं आ रहे, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? वंस यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो आपका धर्म और कर्म बन जाता है कि यार जो मेरे पास सब्जेक्ट मुझे मिला है ना, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो टाइम वेस्ट कैसे होता है? बहुत समय तक तो बच्चों को ये समझ ही नहीं आता सब्जेक्ट, और जब समझ में आता है तो 11th ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही 11th ख़त्म हो जाती है भाई साहब 12th का सिलेबस बढ़ जाता है, और जब 12th का सिलेबस बढ़ जाता है तो अंडर प्रेशर आ जाता है, और अंडर प्रेशर आने के बाद आपको पता है क्या होता है? अब आप सब प्रेशर कुकर तो हो नहीं, राइट? आप सब प्रेशर कुकर तो नहीं हो ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर फाउंडेशन सीरीज़ में जो जो वीडियो मैंने बनाई हैं उनको अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, और मज़ेदार चीज़ें फाउंडेशन क्रिएट करो अपनी अकाउंट्स की, कॉमर्स की, ताकि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? अब इसके कोई एक्सरसाइज है? हाँ, इसकी एक्सरसाइज है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि मैं आप क्वेश्चंस दूंगा आपको कुछ ऐसे, आपकी बुक में भी होंगे, कि आपको एक कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन से टाइप्स के अकाउंट्स है। ये इसकी एक्सरसाइज है। कहो तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको इसका, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं इसका। सो चलिए एक असेसमेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए, ठीक है। समझिए,
हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अकाउंट बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच, यानी मॉडर्न अप्रोच, याद है मॉडर्न अप्रोच। तो अगर मैं मॉडर्न अप्रोच मेरे दिमाग में आ रहा है तो मुझे पता है मॉडर्न अप्रोच में 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, ठीक है। एसेट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। यही 5 तरीके में से मुझे कोई एक तरीका पहचान कर उसके सामने लिखना है, सिंपल। अब ये राम्स अकाउंट लिखा है, तो राम्स अकाउंट अगर मैं मॉडर्न में मेरे पास राम कौन है, कस्टमर है, क्रेडिटर है, तो ये कहीं ना कहीं मेंशन होगा। कई बार आपके ब्रैकेट में लिखा होगा डेटर्स या फिर लिखा होगा क्रेडिटर्स, इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर मैं अगर इसका आंसर दूँ तो अब इसका आंसर आप कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे पहले का राम्स एक डेटर है, तो डेटर्स बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट होती है, क्योंकि डेटर से फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा। हमने अपने कस्टमर को गुड्स बेचा आज उधार, वो फ्यूचर में हमें पैसा देगा, तो इसलिए हमारे एसेट्स नेचर का अकाउंट हो जाता है, इसको बोलेंगे एसेट, ठीक है। फिर दूसरा है परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस हम कब करते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं, तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो बदले में हमें कैश देना पड़ेगा, इट इज़ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट। इसका नेचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, एसेट्स अकाउंट या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब आपका रेंट ड्यू है, आप फ्यूचर में रेंट देंगे, तो रेंट फ्यूचर में देंगे, तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी अकाउंट हो गया, लायबिलिटीज अकाउंट, करेक्ट। उसके बाद एडवांस कमीशन अकाउंट, यानी आपको कमीशन मिल गया एडवांस में, अभी आपने इनकम नहीं करी है, कमाया नहीं है, फ्यूचर में वापस देना पड़ सकता है, तो इसलिए ये हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट। ये भी अनअर्न्ड इनकम है, तो ये भी आपकी लायबिलिटीज टाइप ऑफ अकाउंट है, ठीक है। फिर है आपका सेल्स अकाउंट, ये आपका इनकम अकाउंट है, क्योंकि सेल करने से आपकी इनकम बढ़ेगी, करेक्ट। फिर है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन किसी मशीन पे लगता है, किसी फर्नीचर पे लगता है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन जब लगता है जब फर्नीचर की वैल्यू में कमी आती है, ये तो एक तरीके का लॉस होता है, तो इसलिए ये आपका एक्सपेंसेस अकाउंट। अब कई बच्चे इसमें कहेंगे सर मैं इसमें ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये लॉस अकाउंट है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, आप इसको लॉस अकाउंट भी बोल सकते हो, आप इसको एक्सपेंस अकाउंट भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों ही टर्म आपकी क्या है, एक्सपेंड इसके एसेट्स नेचर, डेबिट नेचर की हैं, दोनों ये डेबिट होती हैं, आपके बिजनेस के प्रॉफिट को कम करती हैं। तो एक्सपेंसेस कौन सा है, नॉन कैश है, इसलिए आप इसको लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। फिर मशीनरी अकाउंट, ये आपका एसेट नेचर है। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी आपका एसेट नेचर है। फिर बिजनेस करंट अकाउंट, बिजनेस का करंट अकाउंट, यस। तो आप क्योंकि मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हो, तो यहाँ करंट और सेविंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने वहाँ पढ़ा था उसमें ट्रेडिशनल में, तो ट्रेडिशनल से नहीं पूछा ना, किससे पूछा है, मॉडर्न से, तो आंसर मॉडर्न से करना है। बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे लिख के आ जाएंगे पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और कहेंगे मैंने तो सही करा है सर, सही तो है। अरे भाई सही नहीं है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग तो गलत है ना, आपके हिसाब से सही है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट, यानी कितने भी अकाउंट आप खोलोगे जिसमें आपको पैसा रखेंगे, तो ये सारे आपके एसेट नेचर के अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, किसी मालिक का होगा, किसी प्रोपराइटर का होगा, तो वो भी आपका एक एसेट नेचर का अकाउंट हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं आपसे एक और चीज़ कहता हूँ, यही सेम क्वेश्चन है, अब आपको मॉडर्न अप्रोच से नहीं करना, अब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आंसर दिया था, अब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आंसर करने, ठीक है। सो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर आंसर करेंगे तो बताइए क्या होगा आंसर, राम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि राम क्या है, गॉड क्रिएशन है ना, तो गॉड क्रिएशन से रिलेटेड जितने अकाउंट होंगे तो कौन से होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट लिखेंगे या फिर नेचुरल पर्सनल अकाउंट लिखेंगे, दोनों एक ही मतलब है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, पर्सनल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेचुरल, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, परचेजेस अकाउंट, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट।
फिर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, यह आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए एक तरीका ये लिखने का है कि आपने पर्सनल अकाउंट लिख दिया, ब्रैकेट में उसका टाइप लिख दिया सब टाइप, या फिर आप सीधा पूरा लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पर्सनल अकाउंट ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेटिव, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे एडवांस कमीशन, अब एडवांस कमीशन ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव कमीशन है, किसी पर्टिकुलर बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका भी आंसर आपका सेम हो जाएगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको लिखने का ढंग भी सीधे सीधे आता रहे। तो ये भी पर्सनल अकाउंट है, कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है बेटा। अब सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, होप आपको समझ में आ होगा। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, एसेट, एसेट नहीं, रियल अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट। बिजनेस करंट अकाउंट, यहां पर आपको बताना है ये बिजनेस का करंट अकाउंट है, पर्सनल करंट अकाउंट है। तो ये भी दोनों, ये दोनों बैंक अकाउंट हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट। तो बिजनेस वाला हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और ये क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया, सर छा गए आप तो यार। कैसा लगा मेरा मजाक देखिए, जब भी मैं ये बोलूँगा कैसा लगा मेरा मजाक, इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा जो सीरियस हो गए हो, टेंशन आ गई है कि ये कैसे समझ में आएगा, उसको रिलीज़ करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कैसा लगा मेरा मजाक। तो आपको फ़नी वे में पढ़ना है। कैसा लगा मेरा मजाक मतलब कैसा लगा मेरा टॉपिक, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन। तो आपको कमेंट में लिखना है कि कैसा लगा मेरा मजाक ठीक है, तो आप लिख सकते हो अच्छा लगा सर आपका मजाक, मज़ा आ गया। तो एक बार दोबारा देख लो इसका, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको दोबारा रिवाइज कर लो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर पूरा टॉपिक कवर कर दिया है और बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, मज़ा आ गया। आपकी एनर्जी के साथ ही मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। आप सीखते हो तो मुझे मज़ा आता है, आप कमेंट करते हो, आप जुड़ते हो, आप रिप्लाई देते हो, तो मैं छा जाता हूँ। आज मेरा जो ये रूप देख रहे हो आप इस YouTube पे अगर पहले से जुड़े हो और आपने देखा होगा मेरी पहले की वीडियो और अब की वीडियो में फ़र्क लग रहा होगा आपको, हर चीज़ में फ़र्क लग रहा होगा, कंटेंट में भी फ़र्क लग रहा होगा और मेरे बोलने के स्टाइल में और मेरे सब चीज़ में आपको फ़र्क लग रहा होगा। इन सब का एक ही कारण है कि आप मेरे साथ हैं, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ यूट्यूब से, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ते हो। तो यही आपका प्यार मुझे बार बार खींच के ले आता है और अब की बार मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और हर वीडियो के बाद अभी कुछ समय के बाद इतनी सारी अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, आप कहोगे मज़ा आ गया सर, इसलिए आप गायब थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेना और अभी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा और भी धमाकेदार होने वाला है। टाइप समझ में आ गया ना। अब रूल्स ऑफ डेबिट मक्खन हो जाएगा, मलाई हो जाएगा। जीवन में आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा, क्या कि यार ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ये कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। जो इसके बाद टॉपिक आएगा वीडियो वाला उसमें, इसमें नहीं। यहाँ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है रूल्स ऑफ डेबिट। तो अब रूल्स ऑफ डेबिट के लिए इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ यार, ये वीडियो जितनी भी वायरल हो सकती है ना, जितनी फैला सकते हो फैला दो, क्योंकि कोई बच्चा पता नहीं कहाँ किस गांव के कोने में बैठ करके स्ट्रगल कर रहा हो अकाउंट्स के लिए, और उसे लग रहा हो कि यार कोई मुझे पढ़ा देता, अकाउंट्स अच्छे से समझा देता। ठीक है ना, तो उसके पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जा रही हैं कि हर किसी तक शिक्षा पहुँचे। वैसे तो और भी लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे, मैं भी उनके साथ इस मिशन में, इस कंट्रीब्यूशन में योगदान देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है, राइट। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। This is Vid.com लॉगिंग आउट। अंटिल मीट अगेन, बाय बाय, टेक केयर।